जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, एक दिन की परीक्षा यह खत्म हो चुकी, 2 दिन अब की और परीक्षा चलने वाली है। बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, पेट के लिए सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। पेपर के लेवल की बात किया जाए तो पेपर का लेवल खट्टी मिट्टी से देखने को मिली, कुछ मॉडरेट भी, कुछ इजी भी और कुछ हार्ड भी। हालांकि ज़्यादा बात किया जाए तो हार्ड ही आपका पेपर देखने को मिला। बात करें कितनी उपस्थिति देखने को मिली और प्रेजेंटिंग क्या है, अब्सेंटी का रेशियो क्या देखने को मिलेगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप बताने वाले हैं आज के डाटा के अनुसार। ठीक है, यह डाटा अलग अलग हो सकती है, 3 दिन और परीक्षा चलने वाली है। उसके बाद सभी बच्चों का डाटा आपको देखने को मिल जाएगी। तत्कालीन यह डाटा कुछ ही बच्चों का है, जैसे कि 15 से 20 हज़ार बच्चों का यह डाटा है। बात करें टोटल वैकेंसी को लेकर तो टोटल इसमें 41,424 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात किया जाए तो इसमें 25,30,465 इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। और प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो 4,66,971 कैंडिडेट इस परीक्षा को दिए, यानी कि टिल नाउ, यानी कि बात कर रहा है कि 25 अप्रैल तक का यह डाटा है। यह पहली दिन का डाटा है, यानी कि पहले दिन आपका 4,86,000 कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं। एग्जाम डेट आपका 25, 26, 27 अप्रैल 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। 3 दिनों में से आपका 1 दिन का एग्जाम खत्म हो चुका है। बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी कैंडिडेट पूरा में पूरा यानी कि 100 में 100 अटैम्प्ट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अपसेंटिंग प्रेजेंटिंग रेशियो आपको पता चल चुका होगा। अब बात करेंगे वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या थी, तो यूआर में 16,550, एससी की बात करें तो 8,645, एसटी में 808, ओबीसी में 11,090 और ईडब्ल्यूएस में 4,331। टोटल पोस्ट आपको 41,424 देखने को मिली है। आई होप यहाँ तक इस आपका सारा डाउट यहाँ भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, और बात साफ बाद में ये भी करेंगे कि किस सब्जेक्ट आपका कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे 25 अप्रैल को लेकर, तो 25 अप्रैल का आपका मॉडरेट आपका फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है, यानी कि पेपर का लेवल खट्टा मीठा आपको देखने को मिला है। आपको लग रहा होगा कि पेपर चपरासी लेवल का है, पेपर होम गार्ड जैसा है, लेकिन पेपर का लेवल आपको ऐसा नहीं देखने को मिला है। अब कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो या लेवल 1 का हो या ऑफिसर लेवल का हो, सभी का पेपर आपको हार्ड ही देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हैं लेवल 1 ग्रुप डी का आप देख सकते हैं। करंट अफेयर यहाँ से पूछ दिया जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अब सभी का पेपर एक समान देखने को मिला है। अब नाम बस इसी का है कि चपरासी लेवल का है और यह अधिकारी लेवल का है, लेकिन पेपर का रेशियो सेम ही देखने को मिला है। इससे अच्छा बात किया जाए तो यूपीएसआई का पेपर आपको देखने को मिला था कि इससे आसान थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक शिफ्ट एनालिसिस को लेकर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अपना रो स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा और आपका कैटेगरी और शिफ्ट क्या थी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत की बात की जाए। आपका मुख्य रूप से एक ही सिलेबस पूछा गया था, सामान्य ज्ञान। उसी के अंतर्गत अनेक प्रकार का इसमें आपका विषय ठूस दिया गया था। सबसे पहले बात करें भारत के इतिहास, भूगोल, भारत के विश्व से आपका मॉडल पूछा गया था। संविधान से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वह ईजी था, हल कर सभी लोग आसानी से बना लिए थे। उत्तर प्रदेश से जीके की बात की जाए, ऊपर यूपी जीके से, वो भी आपका इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी, क्योंकि सभी बच्चे यूपी जीके पर अच्छा कमांड किए हुए थे, क्योंकि सभी को पता है यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान की बात की जाए, जो सामान्य विज्ञान नॉर्मल सी, उसमें भी आपका मॉडरेट पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं उससे थी। और बात किया जाए समसामयिक घटना की बात करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो आपके हार्ड पूछी गई थी। भारत के संबंध पड़ोसी देशों से इस भी आपका हार्ड पूछा गया था। महत्वपूर्ण पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन पहली शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में देखने को नहीं मिले, 2 से 3 क्वेश्चन थी। बाकी आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर का लेवल आपके अनुसार कैसे थे, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यूपी होम गार्ड शारीरिक परीक्षण क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों ने परीक्षा दे दिया पहले शिफ्ट की, पहले दिन की। अब बात आती है कि कैसा हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, फिजिकल के लिए क्या क्राइटेरिया होने वाली है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो पहली बार एग्जाम दिए हैं तो उनको ये सब जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले बात की जाए पीएचटी को लेकर, तो ऊंचाई में पहले बात किया जाए पीएचटी मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका हाइट और चेस्ट का माप के लिया जाता है। ऊंचाई में बात करें पुरुष के लिए तो 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए बात किया जाए पुरुष के लिए तो 60 सेंटीमीटर और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं बात करें सीना यानी कि चेस्ट को लेकर, तो सिर्फ पुरुष के लिए, इससे महिला के लिए कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया जाना है।
वही सामान्य SC OBC के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वज़न सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो सिर्फ महिलाओं के लिए वज़न यानी कि फीमेल के लिए 40 किलो कम से कम वज़न होना चाहिए। अगर 40 किलो से 0.1 ग्राम भी अगर कम हो गया तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे PhD से। अब बात करते हैं यूपी होमगार्ड के लिए पेट का कैसा होने वाला है, यानी कि फिजिकल एग्जाम टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसा होने वाला है। तो दौड़ की सबसे पहले बात की जाए रनिंग को लेकर, तो पुरुष कैंडिडेट आप ध्यान दीजिएगा 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड आपको दौड़ना है। 28 मिनट आपका समय दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर आपको 16 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। वायु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 या 45 वर्ष तक अलग अलग सामान्य श्रेणियों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया इसमें रखी गई है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा फिजिकल के लिए। अब बात करेंगे किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए और किन बच्चों को इस पेपर से दूर हो जाना चाहिए। सबसे पहले बात किया जाए, ये आपको मैंने पहले बता दिया, ये आप यहाँ भी चार्ट टेबल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाई वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट और साथ में बता देंगे आपको कट ऑफ। तो हाई वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको 800 से प्लस इसमें रखा गया है, यानी कि 800 से जितने भी प्लस जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है वैकेंसी निकाली गई है उसका कट ऑफ सबसे पहले बताने वाले हैं। तो यहाँ कट ऑफ आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, यानी कि न ज़्यादा ईजी, न ज़्यादा आगे, न ज़्यादा पीछे, न ज़्यादा कम, न ज़्यादा अधिक, ठीक है। तो नॉर्मल देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर बात की जाए तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर और गोंडा जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको 800 से ज़्यादा पदों वाली वैकेंसी वाली इसमें देखने को मिलेगी। और आपने इन सभी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम मेल कैंडिडेट के लिए UR से 73, OBC से 70 और बात करें EWS 67, SC 64 और मेल के लिए ST 61। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, अगर आप UR से तो 70, OBC 67, EWS 65, SC 62 और ST 60 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, रो स्कोर है, तो आप सेफ हो। मैं क्वेश्चन सही की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका इतना नंबर आना चाहिए काट पीट कर, तो ऐसे तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका इतना बन रहा है तो सेफ है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो निगेटिव होने का कोई डर नहीं है, लेकिन आपको इतना अगर आया है या क्वेश्चन सही है या इतना स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम वैकेंसी को लेकर। तो इसमें आप ध्यान देने वाली ये बात हो जाती है, इसमें 400 से लेकर 800 के बीच में रखा गया है, ठीक है। यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, ना बहुत ज़्यादा लो जाने वाली है, हाँ, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस सब में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो 800 से कम है इसमें पोस्ट है, यानी कि 800 से कम कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है, तो आप देख ले बरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, शाहजपुर, बलिया, गाजीपुर, मेरठ, देवरिया, बुलंदशहर, यहाँ सभी आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, आप एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सभी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम मेल कैंडिडेट के लिए UR से 76, OBC 72, EWS 60 और SC 66, ST 64, फीमेल कैंडिडेट UR से 73, OBC 70, EWS 66, SC 66 और ST 61 के अप्रॉक्स में आपका नंबर अगर है तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट बचती है जो सबसे कम वैकेंसी, यानी कि 400 से भी कम वैकेंसी है। मैंने आपको इस सारा डिस्ट्रिक्ट को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसमें 800 से ज़्यादा पद थे, एक में 400 से 800 के लिए पद थे और से थर्ड में जो 400 से कम पद है, 400 या 400 से कम पद वाले मैंने 3 भागों में बांट दिया था। अगर बात किया जाए यहाँ के कट ऑफ को लेकर तो यहाँ कट ऑफ उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, टफ होने वाली है, क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है और कंपटीशन उन सभी के मुकाबले ही है, उन सभी से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मुजफ्फरनगर, मानीपुरी, रामपुर, कानपुर देहात और चंदौली, हर एक तरह के यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट आपको इन सभी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा है, मऊ, शामली और हापुड़, और बात किया जाए अनेक प्रकार ललितपुर, गाजियाबाद, मऊ, कन्नौज, इटाहा, इस सभी जगह से अगर आप फॉर्म भरे हैं, अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको कम से कम मेल कैंडिडेट UR से 82, OBC 78, EWS 75, SC 73, ST 71 के अप्रॉक्स में आपका स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ हो, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो UR से 78, OBC 75, EWS 72, SC 69, ST 67 के अप्रॉक्स में आपका नंबर बन रहा है, तो आप सेफ हो। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आप कमेंट में एक बात ज़रूर बताइएगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है और साथ में आपका शिफ्ट क्या थी और आपने कितना रो स्कोर आपका बन रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कितना क्वेश्चन सही है या कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूट गया होगा तो कमेंट में वो भी बता दीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, अगला बार उसका भी हम ऐड कर लेंगे। हालांकि सभी डिस्ट्रिक्ट मैंने ऐड कर दिया, फिर भी कोई छूट गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन
आइकन दबा सकते हो। यूपी होमगार्ड जो भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आंसर के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, फिजिकल के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।